एक ऐसा राक्षस जो स्वयं को भगवान समझता था और अपनी प्रजा से भगवान की तरह पूजा करवाता था। उसका वध ना तो मानो ना दानो ना अस्त्र न शस्त्र से हो सकता था। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारे हिंदू शास्त्र में अहंकार को ऐसा रोग बताया गया है कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है, इसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। आज ऐसे ही अहंकारी राजा के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसे पौराणिक कथाओं में हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप की कथा जीवन में बड़ी सीख देता है। बहुत समय पहले की बात है, हिरण्यकवर्ण नामक एक राज्य था, जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। उसे हिरण्यकश्यप के नाम से भी जाना जाता है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी पूजा भगवान की तरह की जाए। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और विचित्र वरदान मांगा। इस वरदान में उसने मांगा कि न उसे कोई मानव मार सके और ना कोई पशु, न रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी न घर के भीतर मार सके और न बाहर। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि ना धरती पे मार सके और ना आकाश में, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने के बाद भयंकर घमंड हो गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वो स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजा करने का आदेश दे दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये बन गई कि उसके अत्याचारों से तीनों लोक में त्राही त्राही करने लगे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। वे उनकी भक्ति में लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देने शुरू कर दिया। प्रहलाद फिर भी नहीं माने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलती आग में बिठाने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वो जलने लगी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे। इस प्रकार होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आग छू भी नहीं सकी। मान्यता है कि तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका की घटना के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे सही मार्ग पर चले, लेकिन प्रहलाद की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देते। इतना कहते ही उसने स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उससे अपनी जंघों पर और उसके सीने को नाखून से चीर दिया। नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। उस समय न वो तो घर के अंदर था और न घर के बाहर, और न दिन था और न रात। भगवान नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को न धरती पर मारा और न आकाश में, बल्कि अपने जंघों पे मारा था। मारते हुए न अस्त्र का प्रयोग किया न शस्त्र का, बल्कि अपने नखनों का इस्तेमाल किया था। उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।